हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसके बारे में बताता हूं। 5 नंबर बुध और 7 नंबर केतु हमारे जीवन में क्या सुधार लाता है। यदि 5 और 7 नंबर हमारे पास है तो हम जीवन में क्या कामयाब होंगे और कैसे कामयाब होंगे, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। अगर 5 और 6 नंबर मिस हैं तो हमारे जीवन में क्या कमी आएगी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि लोशो ग्रिड में क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से वह पूरा कार्य करेगा। अगर हमारे पास 5 बुध और 7 केतु नंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो लोशो ग्रिड में है। 5 नंबर सेंटर का नंबर है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, बैलेंस बहुत ज़्यादा करता है। 5 नंबर रूल करता है बुध को, आपकी क्रिएटिविटी की ओर, मेंटल पीस की ओर देखता है। 7 नंबर मेटल का है, चिल्ड्रन का दिखाता है, बच्चे को, बेटे को। 3 5 7 अगर आपका पूरा होता है तो आपको भावुक, इमोशनल प्लान बनाता है। अगर 3 5 7 नहीं होता तो रिजर्व नेचर का बनाता है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 4 5 6, अगर 4 5 6 आपके पास है तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर 4 5 6 नहीं है तो आप शंकालु प्रवृत्ति के बनेंगे और सेविंग बैलेंस नहीं हो पाएगी। पैसा आता है और ऐसे ही पैसा चला जाता है। अब मैं बताता हूं 5 नंबर बुध एलिमेंट। 5 14 23 बुध राजकुमार है। ये किसी के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गणित, लेखाकार, अनुकूल्य, गतिशील होता है। ऐसे जातकों को किसी बात की जल्दी नहीं होती। जातक कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला, आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्राएं भी करता है। जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। जातक को गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान होता है। तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी होगी। आपका बैलेंसिंग, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जातक में उतावलापन नहीं होता अगर 5 नंबर है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन पर कर देना, और व्यय को करता है जो इमोशन में आकर करता है। चीज़ों को बहुत हाजिर जवाब होता है। ऐसा व्यक्ति या महिला जरूरत से ज़्यादा व्यय करते हैं। कोई कह नहीं रहा तब भी कर दिया। ये वो लोग होते हैं जिनके पास 5 नंबर होता है। कहने को ये बैलेंसिंग का नंबर है, लेकिन जो भी वो काम कर रहे होते हैं उससे जैसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। यात्राओं के बहुत शौकीन होती हैं। जिनके पास 5 नंबर होगा, यात्राओं का शौक होता है, पर उनकी यात्राएं भी नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा बिजी नंबर है। जिनके पास 5 नंबर होता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ईमानदार। और अगर ये चरित्र देखना है तो वो 5 नंबर को, आपको अगर किसी के पास 5 नंबर है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति चरित्रवान है। 5 नंबर बैलेंसिंग करता है। अगर 5 नंबर नहीं है तो उसके चित्र में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन भर अगर आपके मित्र हैं तो हमेशा आपसे मित्रता बनाकर रखेंगे। 5 नंबर जिनके पास नहीं है वो मित्र बन के नहीं रहेंगे। माहौल कैसा भी हो, हम कहते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। दोस्तों, सब ग्रहों का खेल है। ये हमेशा कूल रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। यात्रा जब भी होती है काफ़ी हद तक लाभप्रद भी रहती है। उनके पास पैसे की स्थिति ठीक ठाक देखी जाती है। ये नहीं कि करोड़पति होंगे या अरबपति होंगे, पर आपका काम चलता रहेगा। ये शारीरिक से ज़्यादा मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके पास 5 होता है। फिजिक का काम उतना अच्छे से नहीं करेंगे, पर मेंटली बहुत अच्छा होगा। 5 नंबर बुद्धि का होता है, ब्रह्म स्थान का होता है, सोच का होता है। ऐसा आदमी बहुत चतुर होता है। इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि जहाँ भी जाते हैं उनको सर अपने को ढाल लेते हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। सम्मान पाते हैं समाज में, जिनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। जो भी करंट में ये काम कर रहे होते हैं उससे खुश नहीं रहते। नया करने के नए नए
सोच लेने की इनकी आदत होती है। जहां भी जाते हैं कुछ नया सीखते हैं और उसे आगे भी लेकर जाते हैं। जटिल से जटिल कार्य को भी ये बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। दोस्तों, ये 5 नंबर के अंदर बहुत खूबी है। इनका स्वामी बुध होता है, ब्रह्म स्थान होता है। अब मैंने 5 नंबर की बात आपको बताई, अब मैं आपको 7 नंबर की बात बताने जा रहा हूं। 7 नंबर स्वामी केतु, मेटल तत्व, 7, 16, 25। ऐसा जातक किताब पढ़ने के शौकीन, ज्ञानी, संतोष करने वाला होता है। जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेगा। जातक आध्यात्मिक, धार्मिक, शांतिपूर्ण, तार्किक, विश्लेषक, सकारात्मक सोच वाला होगा। जातक के पुत्र की उत्पत्ति का योग बनेगा। ऐसा जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट ज्यादा करेगा। इनका कोई दुश्मन नहीं, मगर किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें। ऐसे जातकों को अकेला रहना अच्छा लगता है। डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा अटैच नहीं होते। ऐसे जातक हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर 7 नंबर को हम देख लेते हैं तो एक्सपीरियंस से भी सीखता है। ये व्यक्ति एक्सपीरियंस से ही बातों को सीख लेता है। जितने भी तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे सीखता है। इसका अलग मतलब होता है, मतलब भी होता है। ये अपने काम से काम सीखने वाले होते हैं, लोग होते हैं। किसी के बीच में हाथ नहीं डालते, बीच में नहीं फंसते। रात को इन्हें किताब पढ़ने का भी शौक होता है। ये रात को सोने से पहले किताबों को भी पढ़ते हैं। और घर के वातावरण में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मैनेज कैसे करना है, ये उस बातों को वे अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, विधि का विधान है। अगर विधि का विधान है, अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते जाएंगे। आपको लाइट कैसी करनी है, पुराने तरीके से काम करना है, उन्हें पसंद नहीं होता। अगर 7 नंबर आपके पास है, बहुत समझदार होते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से घर में पिता के साथ थोड़ी दिक्कत आपको होती है। आपका जो व्यक्तित्व होता है बहुत अच्छा होता है। अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमेशा आगे उठने का प्रयास हमेशा आपका रहता है। एक चीज़ से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये 7 नंबर वालों के पास एक नेचर होता है। दोस्तों, अब हम 7 नंबर के बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास डेट 492 और 357 हमारा और 816 हमारा एक लोशो गिड का चार्ट होता है, 5-7 नंबर हमारे पास है तो क्या फल मिलेगा, कितना अच्छा फल मिलेगा। 5-7 नंबर मिस है तो क्या परेशानी आएंगी, इस और उनके क्या उपाय होंगे, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने अभी आपको होने के फायदे बताए। अगर 5 नंबर आपका पास मिस है, जातक का लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे जातक को प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जातक बेचैन, साहसी, जुआ खेलना, लॉटरी, असंतोष, अधीरता, चिड़चिड़ापन, सेक्स, शराब में अति शोषण आदि। जातक को बुखार और सर्दी के लिए अति संवेदनशील, रक्त और त्वचा संबंधी रोग। जातक को स्किन प्रॉब्लम होगी, नस नाड़ियों में समस्या आएगी। जातक का परिवार व समाज से हेल्प नहीं मिलती। फैमिली में कोई संतान खंडित हो सकती है। ऐसा जातक हर एक के काम में आएगा पर उसका काम कोई नहीं आएगा। जातक को कामयाब होने में परेशानी आती है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 5 नंबर हमारा ब्रह्म स्थान होता है। अगर ब्रह्म स्थान खराब हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन ही डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारी नस, जितने को पैरालिसिस अटैक होते हैं, बीमारी होती है, तुतला के बोलना, गूंगापन, ये सब भी 5 नंबर से ही आता है। और मैनेजमेंट करना, नंबर है तो अच्छा करता है, 5 नंबर नहीं हो तो मैनेजमेंट नहीं कर पाता। इसी तरह से 5 नंबर के कारण ये बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं और उनका हम ढंग से सामना करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। अगर बाण की तरह उड़ना है, अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों को साथ छोड़ना पड़ेगा। हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन भी नहीं आते, जैसे पतझड़ होते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी क्लास पसंद आती है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी क्लास में आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेंसी फीस मात्र 1100 रुपये है। 7 नंबर मिस होने पर जातक में दूसरे
की भावनाओं के प्रति अविवेक की प्रवृत्ति होती है। जातक में अविश्वास होता है, जातक रिजर्व नेचर का होता है, जातक के पुत्र संतान की उत्पत्ति होने में परेशानी होती है, जातक जिद्दी स्वभाव का होता है, मेटल एलिमेंट की कमी हो जाती है, जातक या तो कम बातचीत करता है या लगातार बात करने वाला होता है, जातक शरारती, उलझने, संदिग्ध, अप्राचित, आसानी से दोस्त नहीं बन पाता, जातक को परिवार का सहारा नहीं मिलता, जातक को आध्यात्मिक अथवा आत्मज्ञान संबंधी बातों में कोई अभिरुचि नहीं होती, जातक में बेईमानी, धोखा, चोरी, अविश्वसनीय, बुरे इरादे हो सकते हैं। अगर 7 नंबर किसी का मिस है तो ये समस्याएं आ सकती हैं। और अब 5 मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। जीवन को ऊंचाइयों पे जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। 5 नंबर के उपाय, अगर हमारे पास 5 नंबर मिस है, हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम जीवन में अच्छे और सही और सफलता की तरफ चलें। हमें पन्ना रतन पहनना चाहिए, हरे रंग का रुमाल अपने जेब में रखें, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्बा घास चढ़ाएं, गणेश के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाएं, घर के मंदिर का भाग बिल्कुल खाली रखें, सफाई रखें, जो होता है ना मंदिर का भाग, ये जगह कम से कम यूज होनी चाहिए। धरती से निकलने वाली सब्जी, आलू गाय को खिलाएं, सेंटर के मध्य का भाग बिल्कुल खाली करें, सेंटर में पीला पिरामिड रख सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाएं, लकड़ी का पेन अपने पास रखें, थोड़े देर नंगे पैर हरी घास पर जरूर चलें, और हमें वुड एलिमेंट भी, एक रुद्राक्ष की माला भी हम अपने गले में डाल सकते हैं 5 मुखी। अब 5 मुखी हमारे 5 नंबर के रिप्रेजेंट करता है, मिस होने पे उपाय में करता है। अब 7 नंबर के उपाय, भगवान रुद्र और गणेश जी की पूजा करें, घर में काला कुत्ता पालें, कुत्ते को रोटी ब्रेड डालें, काला कंबल मंदिर में दान करें, हमें 7 केतु के यंत्र की स्थापना करें, मतलब केतु धड़। अगर आपके पास 7 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर आपके पास मिस है, हमें मुर्दे को कफन डालना चाहिए, एक चद्दर उड़ानी चाहिए, गाय के बछड़े को चारा खिलाएं, केतु के मंत्रों का जाप करें। अगर हमारे पे काल सर्प दोष हो तो उज्जैन में इसकी पूजा करवाएं, 9 मुखी रुद्राक्ष गले में पहने, सिल्वर घड़ी या ब्रेसलेट पहने, पितरों की पूजा करें, साउथ वेस्ट जगह को साफ रखें, नल के पाइप को लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कांसे या लोहे का धातु दान करें। 5 नंबर बुध अगर आपका खराब हो जाता है, आप कांसे के बर्तन में खांड, देसी खांड भर के उसे देसी घी से तर करके बहते पानी में बहा दें और कांसे के बर्तन को धो के उस बर्तन में भोजन करें। आप देखो 5 नंबर में कितना सुधार आएगा। 7 नंबर के लिए आप जिंदी मछली बहते पानी में बहाएं। दोस्तों 7 नंबर कुछ खोज रहा है, आप अपने नेचर को रिसर्चिंग नेचर बनाने का प्रयास करें, किताबों को पढ़ने का प्रयास करें, किसी चीज को खोजने का प्रयास करें। काला कंबल हमें मंदिर में शिवलिंग को ऊपर चढ़ाएं, चित कपड़े कुत्ते को रोटी खिलाएं, 400 ग्राम दूध में 1 ब्रेड डाल के कुत्ते को भोजन दें हफ्ते में 1 बार। आप देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्कियां आती चली जाएंगी, आपके जीवन में कितना सुधार होता चला जाएगा। 5 और 7 के मिस होने पे अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो करते हुए, आज का समापन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं आपसे एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।